हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। मैं मयंक आप सभी का साथियों इस चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। तो साथियों, क्लास 12 मैथ अध्याय 1 आपका संबंध एवं फलन चल रहा था, जिसका पार्ट नंबर 10 यानी कि लेक्चर नंबर 13 जो है वो करने वाले हैं आज की क्लास में। प्रश्नावली 1.1 एनसीईआरटी की हम करवा रहे थे आपको। प्रश्न नंबर 1 का जो 5वां पार्ट था उसका पार्ट नंबर BD था, वो आज की क्लास में करेंगे और ई भी करेंगे। वहीं आपको बुक में दिखा देते हैं हम आपको कि कितने प्रश्न मैंने आपको अभी हल सोल्व करा चुका हूं मैं इस चैनल पर। देखिए आप सभी, प्रश्न नंबर 1 का जो पहला पार्ट, दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट, चौथा पार्ट और ये 5वां पार्ट जो चल रहा है, इसमें से जो ये ABC 3 प्रश्न 5वें पार्ट के जो हैं वो सोल्व करा दिए हैं आज की क्लास में। ये वाला प्रश्न और ये वाला प्रश्न, ये दोनों ही प्रश्न हम आपको समझाने वाले हैं साथियों, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को, ठीक है। तो चलिए देखिए आप सभी की प्रश्न डी ने क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर डी, पहले इसको तो आप पढ़ लीजिए। यहाँ पर देखिए कि किसी विशेष समय पर किसी नगर के निवासियों के समुच्चय में निम्नलिखित संबंध। ये तो मतलब कि पूरे इन 5 सवाल में यही दिया गया है। यहाँ पर देखिए ये डी नंबर प्रश्न जो दिया गया है आपको, रिलेशन इसमें दे रहा है कि R बराबर X, Y सच दैट X Y की पत्नी है, ये दे दिया गया है रिलेशन। तो इस हिसाब से सॉल्व करते हैं चलिए इस प्रश्न को। तो यहाँ पर रिलेशन सबसे पहले लिख लेते हैं हम। चलिए देखिए रिलेशन लिख ले रहे हैं हम। रिलेशन दिया गया है कि X, Y सच दैट X Y की पत्नी है, ये रिलेशन दिया गया है आपको, ठीक है साथियों। तो चलिए नंबर 1 पर स्वतुल्य संबंध की जांच करते हैं। स्वतुल्य संबंध, देखिए आप सभी यहाँ पर स्वतुल्य संबंध की कंडीशन क्या होती है, मतलब खुद के जैसा मिल जाए, मतलब कि X मिल जाए या A मिल जाए। देखिए यहाँ पर तो X लिख, देखिए यहाँ पर क्या ये कंडीशन सही होगी कि X की पत्नी हो सकता है? कोई व्यक्ति खुद की पत्नी कैसे हो सकता है, आप ही बताइए पहले। तो इस प्रकार से यहाँ पर लिख देंगे कि आप कि X की पत्नी नहीं हो सकता, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा कि X, डज नॉट बिलोंग्स टू R। तो लिख देंगे यहाँ पर आप सभी की अतः R एक स्वतुल्य संबंध नहीं है, अतः R एक स्वतुल्य संबंध नहीं है, ठीक है। इस प्रकार से लिख देंगे आप सभी। नंबर 2 पर आती है बात यहाँ पर स्वतुल्य सममित संबंध की। अब सममित संबंध नंबर 2 पर आ गया सममित संबंध, इसकी जांच करनी है आप सभी को। तो सममित संबंध की कंडीशन होती है मतलब X, Y अगर बिलोंग्स टू R है तो Y, X भी बिलोंग्स टू R होना चाहिए। तो आप सभी देखिए अब यहाँ पर, तो यहाँ पर इसमें मान के चलते हैं, यहाँ पर मानते हैं आप सभी। यहाँ पर मैंने आपको बता रखा था कि अब ये समुच्चय निर्माण रूप से प्रश्न सॉल्व हो रहे हैं, तो इसमें जो है मान के करते हैं कि माना X, Y बिलोंग्स टू R है, तो इसकी मदद से लिखेंगे, यही पूरा स्टेटमेंट लिख देंगे कि X Y की पत्नी है, ठीक है। इस प्रकार से लिख देंगे। अब यहाँ पर देखिए कि जब X तो जो है वो Y की पत्नी है, मतलब Y जो है पति हुआ, X पत्नी हुई, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए कि क्या Y जो है वो X की पत्नी हो सकता है? नहीं हो सकता, क्योंकि ये पति है। तो यहाँ पर आप सभी देखिए कि Y लिख दीजिए कि Y X की पत्नी नहीं हो सकता, क्योंकि वो पति है, पत्नी नहीं हो सकता है। तो इस प्रकार से लिख देंगे कि Y, X जब नहीं हो सकता है, डज नॉट बिलोंग्स टू R, तो लिख देंगे कि अतः R एक सममित संबंध नहीं है, सममित संबंध नहीं है, ठीक है, नहीं है। इस प्रकार से लिख देंगे। अब चलिए जांच करनी है आप सभी को। यहाँ पर स्वतुल्य सममित संक्रामक की अब जांच करते हैं। चलिए देखिए नंबर 3 पर संक्रामक संबंध, ठीक है। नंबर 3 पर देखिए संक्रामक संबंध में मान कर चलते हैं, लेकिन इसमें देखिए आप सभी दिमाग लगाइए। इस रिलेशन दिया गया है कि रिलेशन एक बार फिर से देखिए कि रिलेशन दिया गया कि R बराबर X, Y सच दैट X Y की पत्नी है। तो यहाँ पर देखिए इस प्रकार से लिख दिए। यहाँ पर ऐसे लिखा जाए, यहाँ पर देखिए Z मानते हैं, जब संक्रामक की बात आती है तो Z भी मानते हैं, X Y की पत्नी है, सही है, ठीक है। Y अब Z मान लीजिए,
बाई जो है वो जेड की पत्नी क्यों हो सकता है, कहीं हो सकता है क्या? जब एक्स जो है पत्नी है बाई की, तो बाई तो पति हुआ ना, बाई जो पति होगा वो किसी की पत्नी कैसे हो सकता है? तो यहाँ पर इस प्रकार से लिखेंगे कि यहाँ एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर, लेकिन बिलोंग्स टू आर है, इस प्रकार से लिखें, लेकिन बाई कॉमा जेड डज नॉट बिलोंग्स टू आर। ठीक है, इस प्रकार से लिख देंगे। तो यहाँ पर इस प्रकार से यदि ये लिख दी कि यदि एक्स बाई की पत्नी है तो बाई एक्स, बाई जो होगा वो एक्स का पति होगा, जो किसी जेड के लिए, जो किसी जेड के लिए, जेड के लिए पति नहीं होगा, पति, अब वो जो किसी जेड के लिए पत्नी नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है। इस प्रकार से लिख देंगे, संक्रामक की स्टेटमेंट हो जाएगी कि यहाँ पर मैंने आपको बता रखा है कि मान के चलते हैं, लेकिन स्टेटमेंट यहाँ पर थोड़ा वो वैसा था, ठीक है, गड़बड़ाना था इसलिए यहाँ पर आपको लिखना पड़ा कि एक्स बाई के कमा वाई बिलोंग्स टू आर है, क्योंकि एक्स बाई की पत्नी है, ये रिलेशन में दिया गया है। लेकिन बाई कमा जेड बिलोंग्स टू आर नहीं है, क्योंकि बाई जो है वो पति है, वो पति जो होगा वो किसी की पत्नी कैसे हो सकता है, इसलिए यहाँ पर देख लीजिए आप सभी। तो यहाँ पर आप सभी लिख देंगे, अतः अंत में लिख देंगे कि अतः आर एक संक्रामक संबंध नहीं है, संक्रामक संबंध नहीं है। इस प्रकार से आप सभी लिख देंगे कि अतः आर एक संक्रामक संबंध नहीं है। तो चलिए अब दूसरा प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर, ये वाला प्रश्न आपको उम्मीद करता हूँ साथियों समझ में आ गया होगा। ये ना तो स्वतुल्य था, ना ही सममित था, ना ही संक्रामक था। ठीक है, इस प्रकार से आपको इस प्रश्न को सॉल्व करना था। वहीं अगला प्रश्न देखिए आप सभी। प्रश्न 1 का ये 5वें का जो डी पार्ट था वो मैंने आपको करा दिया। अब ये वाला प्रश्न देखने वाले हैं हम सभी। देखिए आप सभी कि प्रश्न नंबर 5 का जो ई पार्ट होगा वो आपको करने वाले हैं आज की क्लास में। और तो चलिए देखते हैं इस पार्ट को। इसमें क्या कह रहा है कि रिलेशन दिया गया है आपको कि आर बराबर एक्स कोमा बाई, एक्स बाई के पिता है। ये दिया गया है रिलेशन में कि एक्स जो है वो वाई का पिता है, मतलब कि एक्स जो है वो पुत्र है, नहीं एक्स जो है वो पिता है, बाई पुत्र है। ठीक है, तो एक्स पिता है बाई के, एक्स जो है बाई के पिता है। ठीक है, यानी कि बाई पुत्र है और एक्स जो है वो पिता है। यहाँ पर देखिए रिलेशन को नोट कीजिए। सबसे पहले प्रश्न नंबर कौन सा डी करा दिया मैंने आपको, यहाँ पर देखिए आप सभी। अब प्रश्न नंबर ई की बारी है। यहाँ पर प्रश्न नंबर ई इस पेज में देखिए आप सभी। ई पार्ट जो होगा वो इस क्लास में इस पेज में देखिए आप सभी। इसमें रिलेशन नोट करना है आप सभी को। आर बराबर रिलेशन है, रिलेशन क्या दिया गया है यहाँ पर देखिए कि एक्स कॉमा वाई सच दैट कि एक्स बाई के पिता है। ठीक है, ये रिलेशन दिया गया है, एक्स बाई के पिता है। तो जांच करिए यहाँ पर कि स्वतुल्य संबंध की। सबसे पहले स्वतुल्य संबंध की सबसे पहले जांच करते हैं, स्वतुल्य संबंध की। देखिए यहाँ पर स्वतुल्य संबंध की जांच करिए। ठीक है, स्वतुल्य संबंध क्या कह रहा है यहाँ पर देखिए। नंबर 1 पर मतलब स्वतुल्य की जांच करनी है, तो मतलब खुद के जैसा मिलना चाहिए। तो यहाँ पर दिमाग लगाइए कि एक्स एक्स के पिता हो सकते हैं, कोई व्यक्ति खुद का पिता कैसे हो सकता है। तो यहाँ पर आप सभी देखिए कि लिख देंगे कि इस प्रकार से कि एक्स एक्स के पिता नहीं हो सकते, पिता नहीं हो सकते। ठीक है, कोई व्यक्ति खुद का पिता कैसा हो सकता है। तो यहाँ पर लिख देंगे कि आप एक्स कोमा एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू आर। ठीक है, तो लिख देंगे कि अतः, अंत में लिख देंगे कि अतः आर एक स्वतुल्य संबंध नहीं है, स्वतुल्य संबंध नहीं है। इस प्रकार से लिख देंगे आप सभी। वहीं दूसरे नंबर पर जांच करनी है हमें संक्रामक सम्मित संबंध की। सम्मित संबंध नंबर 2 पर जांच करनी है सम्मित संबंध की। यहाँ पर देखिए दिमाग लगाइए। तो देखिए आप इसमें मान कर चलते हैं कि माना एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर करके चलते हैं इसमें। तो यहाँ पर देखिए आप सभी की एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर है। तो इस प्रकार से इस कंडीशन लिखेंगे कि एक्स बाई का, ये पूरी कंडीशन उतार देंगे कि यहाँ पर कि एक्स बाई के पिता हैं। ठीक है, एक्स बाई के पिता हैं।
अब यहाँ पर देखिए दूसरे नंबर पर अब यहाँ पर फिर देखिए एक बार कि x जो है वो पिता है किसका पिता है, y का, यानी कि y पुत्र हुआ। तो यहाँ पर दिमाग लगाइए कि y क्या हो, y जो है वो x का पिता हो सकता है क्योंकि नहीं, y तो पुत्र है y x का। तो यहाँ पर हो जाएगा कि y जो है वो x का पुत्र है। तो ये कंडीशन फुलफिल नहीं हुई। तो यहाँ पर लिख देंगे आप सभी की y, x डज नॉट बिलोंग्स टू r। तो लिख देंगे अंत में कि अतः r एक सममित संबंध नहीं है। ठीक है, लिख देंगे कि अतः r एक सममित संबंध नहीं है। तो इस प्रकार से आप सभी लिखेंगे और जांच करेंगे। अब यहाँ पर संक्रामक संबंध की, स्वतुल्य भी नहीं है ये वाला और समित भी नहीं है। अब जांच करेंगे कि संक्रामक है कि नहीं है। ठीक है, नंबर 3 पर लिख लीजिए कि संक्रामक संबंध, नंबर 3 पर लिख लीजिए कि संक्रामक संबंध। ठीक है, इसकी कंडीशन इसमें भी मान के चलते हैं। माना, इसकी स्टार्टिंग करते हैं संक्रामक की समुच्चय निर्माण रूप से करा रहे हैं प्रश्न ये वाले आप सभी को स्टार्ट। ठीक है, तो इसका समुच्चय निर्माण में संक्रामक की शुरुआत करते हैं संक्रामक संबंध की। माना x, y बिलोंग्स टू r तथा y, z बिलोंग्स टू r। तो यहाँ से लिखेंगे कि x y का, ये कंडीशन पूरी उतार देंगे, x y के पिता हैं। ठीक है, x जो है वो y के पिता है तथा y जो है वो z का पिता है। ठीक है, पिता है। तो यहाँ पर आप सभी दिमाग लगाइए कि x जो है वो y के पिता है, x पिता है y के, यानी कि y पुत्र हुआ यहाँ पर। और y जो है वो z का पिता है, यानी कि z पुत्र हुआ, y पिता हुआ। तो यहाँ पर दिमाग लगाइए आप सभी कि जब x पिता है, y पुत्र है, और ये जब पिता बन गया y, मान लीजिए यहाँ पर, मान लीजिए y पिता बन गया और z पुत्र उसका है। तो यहाँ पर जो x और z में क्या संबंध होगा कि, यानी कि x और z, x जो होगा वो z का दादा है। यहाँ पर ये स्टेटमेंट लेकर के आएगा कि x जो है वो z का दादा होगा। x z का अगर पिता हो जाता तो ये कंडीशनल रिलेशन में मिल जाती। अब यहाँ पर नहीं मिल रही है, तो आपसे भी लिख देंगे इस प्रकार से कि x, z डज नॉट बिलोंग्स टू r। लिख देंगे आप सभी की अतः r एक संक्रामक संबंध नहीं है, संक्रामक संबंध नहीं है। ठीक है, इस प्रकार से लिखेंगे आप सभी, अतः r एक संक्रामक संबंध नहीं है। तो वो भी स्वतंत्र सम्मित संक्रामक तीनों में से कुछ नहीं था, वो वाला प्रश्न भी जो मैंने इससे पहले डी पार्ट कराया 5वें का। और ये वाला ना तो स्वतंत्र, ये वाला भी स्वतंत्र नहीं है, सम्मित भी नहीं है और संक्रामक भी नहीं है। आप सभी ने देख लिया है, देख लीजिए आप सभी। तो उम्मीद करता हूँ साथियों आज की क्लास में मैंने आपको जो 2 प्रश्न सोल्व कराए हैं वो अच्छी तरीके से आप सभी को समझ में आ गए होंगे। तो मिलते हैं साथियों नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आपको अगर अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे ये दोनों प्रश्न, तो आप वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें साथियों। तो साथियों नमस्कार, जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।